Hello bachcho, let's see this question. The question says side AC of triangle ABC is extended to meet at point D and side BC is extended to meet at point E. AB is equals to AC and triangle CDE is drawn as shown with sides CE is equals to 4 centimeter and CD is equals to 6 centimeter. Find area of triangle CDE. Given that cos 20 degree is equals to 0.9. सो डायग्राम भी हमारे पास यहाँ गिवन है एंड कुछ डेटा भी गिवन है एंड हमको फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE फाइंड आउट करके बताना है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो तो BAC एंगल गिवन है 40 डिग्री का और ये दो साइड्स AB एंड दूसरी साइड AC ये दोनों हमको इक्वल गिवन है। सो अगर AB एंड AC इक्वल होगी तो दैट मीन्स कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। सो मैं बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। क्यों आइसोसेलेस है? क्योंकि AB जो है वो इक्वल है BC के सॉरी AB इक्वल है AC के जितनी जो गिवन है हमारे पास। सो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल्स रहते हैं इक्वल होते हैं। सो ये अगर 40 डिग्री है तो ये जो बचे हुए एंगल यानी एंगल B और एंगल C ABC एंड एंगल ACB ये दोनों एंगल की सम कितनी होनी चाहिए? तो 100 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों एंगल की एडिशन किसी भी ट्राइंगल में ये होती है 180 डिग्री एंड एंगल A यहाँ पे 40 डिग्री गिवन और हम जानते हैं कि B और C तो दोनों इक्वल है। सो मैं इसको ट्वाइस ऑफ एंगल B भी लिख सकता हूँ। B और C को अलग अलग लिखने से बेटर है कि हम ट्वाइस ऑफ एंगल B लिख लें इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 40 डिग्री चले जाएगा राइट साइड में, माइनस हो जाएगा। सो एंगल B आ जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। सो क्योंकि B 70 है तो B और C तो दोनों भी इक्वल थे, देयरफॉर एंगल C जो है ये भी 70 हो जाएगा। अब दोनों एंगल्स हो गए यहाँ पे 70 डिग्री के। C 70 हो गया तो इसका ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ये DCE ये भी एंगल हो जाएगा 70 डिग्री का। एंगल DCE is equals to 70 degree as DCE is vertically opposite of angle ACB. So vertically opposite angle होने की वजह से एंगल DCE 70 डिग्री का हो गया। अब मेरे को फाइंड करना था एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ हाफ मल्टीप्लाइड बाय AB साइन थीटा। अब ये कौन सा फॉर्मूला है तो इसको समझते हैं। देखिए एक ट्राइंगल अगर हो और इसकी दो अगर एडजेसेंट साइड A एंड B हो एंड इसके बीच का जो एंगल है, दोनों एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल है, अगर ये हम रिप्रेजेंट करें थीटा से तो ये फॉर्मूला हो जाता है हाफ AB साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो एडजेसेंट साइड्स है वो 6 एंड 4 गिवन है, CD 6 एंड CE 4। सो यहाँ पे हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 70 डिग्री कर सकते हैं। अब साइन 70 डिग्री कितना होता है ये तो हमको पता नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी अगेन आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा है वो हमेशा इक्वल होता है कॉस 90 माइनस थीटा के जितना। सो कॉस 90 माइनस थीटा हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एंड कॉस 20 की वैल्यू हमको यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन। कॉस 20 इज गिवन 0.9। सो इसीलिए मैं साइन जो 70 डिग्री है इसको कॉस 20 डिग्री से रिप्रेजेंट या इसको कन्वर्ट करके आप कह सकते हैं कि साइन 70 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos 20 में। सो साइन 70 इज नथिंग बट cos 20। सो ट्राइंगल CDE का जो एरिया हम फाइंड कर रहे थे, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय cos 20 डिग्री एंड cos 20 डिग्री की वैल्यू जो है ये हमारे पास गिवन है 0.9। 2 1 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, 4 3 इज 12। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.9। सो 12 और 0.9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी 10.8 एंड यूनिट था सेंटीमीटर। सो ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन में गिवन है। So 10.8 centimeter square is given in option B. So B is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.